अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सादिया हुसैन मेहनीपाल और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने आज देखना है कि लामहदूद ख्वाहिशात हैं और महदूद ज़रिए हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन दी गई है इकोनॉमिक्स की। लियोन रॉबन ने अपनी बुक में, जैसे हम कहते हैं कि फाइनल डेफिनेशन दी गई, उन्होंने इकोनॉमिक्स क्या है, तो उनकी एक बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स 1932। ठीक है, इसमें जब उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी उसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड स्केर्स मीन विद अल्टरनेटिव यूजेस। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन इसलिए मानी जाती है क्योंकि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि ह्यूमन बिहेवियर से ये जो इकोनॉमिक्स है वो रिलेट करती है। और ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है कि एक इंसान के मल्टीपल एंड्स हैं, यानी लामहदूद ख्वाहिशात हैं, उसके महदूद ज़राए हैं। तो कि किस तरह से हम अपने लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए को इस्तेमाल करते हुए पूरा करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके लिए हम अल्टरनेटिव यूजेस करते हैं उन चीज़ के। फर्ज करें कि आपको भूख लगी है तो आप चावल खा लें या रोटी खा लें। ठीक है, मेन हमारा एम क्या होगा? पेट भरना। आप दोनों में से कोई एक चीज लेके अपना पेट भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस डेफिनेशन के जरिए से हमें इकोनॉमिक्स की वो डेफिनेशन सामने आती है कि या फिर वो हमारे पास एक सेंटेंस आता है कि लामहदूद ख्वाहिशात हैं, महदूद ज़राए हैं, तो उस दौरान ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। तो आज के लेक्चर में भी मैं इस चीज को डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हम अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए से पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑल डिजायर्स, ambitions and motives of the human are known as a human want in economics। यानी अब हम कहेंगे कि इंसानी ख्वाहिशात क्या होती हैं। तो इसके बारे में यह है कि वो तमाम डिजायर्स या फिर हमारे मकासद या मोटिव्स, ठीक है, हमारे मकासद या फिर जो काम हम करना चाहते हैं, हमारे जो टारगेट होते हैं, इनको हम ह्यूमन वांट कहते हैं। ये हमें वो चीजें जो हमें चाहत होती है, हमें ख्वाहिश होती है, तो इकोनॉमिक्स इसको ह्यूमन वांट करती है। फर्ज करें कि खाना, घर, तालीम, ये सबसे पहले हमारी बेसिक वांट्स में आती है कि हमें ये सब चीजें चाहिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि ह्यूमन वांट कितनी किस्म की होती हैं, इंसानी ख्वाहिशात कितनी किस्म की होती हैं। एक हमारे पास इकोनॉमिक वांट्स होती हैं जिसमें जो चीजें कैन बी परचेज्ड विद मनी, हम अपने पैसे के जरिए से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि खाना हो गया, हमारी कार, घर, ये सब चीजें ही वो हम पैसे से अगर हम लेंगे वो हमारी इकोनॉमिक वांट या फिर माशी ख्वाहिशात होंगी। गैर माशी ख्वाहिशात जिसको हम नॉन इकोनॉमिक वांट कहते हैं, तो वो है कांट परचेज, ठीक है, विद मनी। सनलाइट है, हमें फ्री मिल रही है, माँ की मोहब्बत है, कोई बहन या कोई भी भाई आपको सर्विस दे रहा है छोड़ के आने की या खाना बनाने की, तो वो नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती हैं, यानी वो ख्वाहिशात जिनको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो ओवरऑल इंसान की ह्यूमन वांट्स में ये दो मेन कैटेगरी होती है, इकोनॉमिक वांट, नॉन इकोनॉमिक वांट्स। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या खसूसियात होती हैं, क्या सलिएंट फीचर होते हैं ह्यूमन वांट के। सबसे पहले होते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसानी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती, मरते दम तक पूरी नहीं होती। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन वांट की कि वो अनलिमिटेड होती है। दूसरी बात, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, फर्क होता है उसकी अहमियत में। कुछ वांट्स होती है जो हमारी होती है फुल फोर पूरी होनी चाहिए, कुछ होती है जो आहिस्ता आहिस्ता भी पूरी हो जाए तो कोई बात नहीं होती। फिर कम्पिटेटिव नेचर होती है, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री होती है कि एक के साथ तो दूसरी चाहिए चाहिए। इसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको डिटेल में इसकी बात बताती हूँ, ये क्या क्या चीज होती है। कांस्टेंट चेंज होती रहती हैं। इंसानी वांट की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी वांट चेंज होती रहती है, हमारी ख्वाहिशात चेंज होती रहती हैं। फिर इसके बाद है कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिसको हम हैबिट या फिर कस्टम, इसके जरिए से हम उनकी ख्वाहिशात करते हैं। तो अब मैं आपको बता दें कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से कि अब मैं आपको वन बाय वन जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताऊंगी, जिसमें हम कहते हैं ह्यूमन इज नेवर ट्रूली सेटिस्फाई। इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ये बात हमेशा अपने ज़हन में रख लें। एक ख्वाहिश खत्म होते ही दूसरी ख्वाहिश उसके सामने आ जाती है। अगर उसको खाना चाहिए, उसको घर भी चाहिए, उसको एजुकेशन भी चाहिए। ये कभी भी बात, क्योंकि आपने एक बार खाना खाया है, आपने क्या कहना है कि दोपहर को फिर दोबारा खाएंगे,
कल फिर खाएंगे, परसों खाएंगे, तो ये ख्वाहिश खत्म नहीं होती। घर है, आपने एक घर ले लिया, लेकिन उसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं होते, दूसरा घर लेना है, बड़ा घर लेना है, फुली फैसिलिटेट कर रहा होता है आपको घर, आपने वो लेना है। एजुकेशन है, ये भी कभी खत्म नहीं होती। यानी हमारे ह्यूमन वांट कभी भी कहते हैं ना कि लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती हैं, और इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। फिर उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट हमारे पॉइंट की बात की थी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी की, हम कहते हैं ह्यूमन वांट आर एक्सट्रीमली अर्जेंट होती हैं, सम आर लेस इंटेंसिव होती हैं। अगर आपको फर्ज करें कि आपको साइकिल चाहिए, आपने स्कूल की फीस भी पे करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, स्कूल की फी। आप स्कूल की फी पे करेंगे, ना कि आप साइकिल खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, या तो आप स्कूल की फीस पे करेंगे या आप साइकिल लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप उसको पहले हल करेंगे, वो मसला पहले हल करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मसले की तरफ जाएंगे। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन वांट, कंटिन्यू हम करते हैं कम्प्लीमेंट्री वांट के साथ। सही है, कम्प्लीमेंट्री वांट्स क्या होती हैं कि ये डिजायर होती हैं कि एक चीज के साथ दूसरी चीज भी चाहिए। अब रैकेट आप खेल रहे हैं तो आपको उसके साथ बॉल भी चाहिए, उसके साथ अपनी जिसके साथ आप खेलेंगे, आप एक चीज के साथ नहीं खेल सकते। चाय है, बिस्किट चाहिए, चाय है, चाय में पत्ती चाहिए, चाय बना रहे हैं आपको दूध चाहिए, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, एक के साथ दूसरी होनी जरूरी होती है। जैसे कि आपने एजुकेशन हासिल करनी, तो आजकल तो एजुकेशन के लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो आप अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक होती है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन वांट की कि वो वक्तन व वक्तन चेंज होती रहती है, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं वो हैबिट्स या कस्टम के जरिए से आती है इंसान में वो ख्वाहिश। वो इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि वो एक माशरे में रहता है तो उसको अपनी वो ख्वाहिशात को पूरा करना होता है। ठीक है, और फर्ज करें कि शादी है, शादी तो सिंपल सूट में भी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कस्टम है कि ब्राइडल को खूबसूरत लगना है और ब्राइडल के ड्रेसेस हैं वो रेड में व्हाइट में ही वो उसको पहनेगी। शादियों पे खाना, ये भी एक रिवाज बना हुआ है। अगर आप जरूरी नहीं कि आप भर भर के वो चीजें बनाएं और सर्व करें, आप छोटा से कोई खजूर या दूध के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं आई हुई बारात को, या फिर रिसेप्शन कर रहे हैं तो। लेकिन ये हैबिट बन गई है लोगों में, कस्टम बन गया है कि भाई शादियों पे 4-5 खाने होने चाहिए। सही है, कस्टम के तौर पे हम लेके जाते हैं एक दूसरे को दिखावे के लिए, तो ये भी एक इंसान की वांट में ये शामिल हो चुका है। फिर है जहेज देना, डॉरी देना। ठीक है, ये भी ह्यूमन वांट से ज्यादा जो है ये एक कस्टम है, ये एक हैबिट है। फिर इसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि इकोनॉमिक वांट कौन कौन सी होती है। एक होती है नेसेसिटी। नेसेसिटी में जो हमें बहुत जरूरत होती है, ये मैं सिर्फ इकोनॉमिक वांट की कैटेगरी बता रही हूँ, उसकी क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। नेसेसिटीज होती हैं, नेसेसिटीज में क्या होती है कि नेसेसिटी फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि हमें जिंदा रहने की जरूरत होती है। नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी, नेसेसिटी फॉर कन्वेंशनल नेसेसिटीज होती हैं जो इकोनॉमिक वांट में हमारे पास आती हैं। ठीक है, ये उसकी कैटेगरी है इकोनॉमिक वांट की। फिर कंफर्ट्स होते हैं और लग्जरीज होती हैं। इकोनॉमिक वांट की जो नेक्स्ट कैटेगरी है नेसेसिटीज है, जो हमें जिंदा रहने की जरूरत थी। कंफर्ट अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, लग्जरी जो हमें अपने आप को दिखावे के लिए हम जो वांट कर रहे होते हैं इकोनॉमिक वांट, वो लग्जरीज में आती हैं। जैसे कि हम कहते हैं हार्मलेस लग्जरीज होती हैं, और दूसरी जो लग्जरी होती है वो हार्मफुल लग्जरीज होती हैं। ये दो तरह की उसकी कैटेगरीज होती हैं। यानी इकोनॉमिक वांट में ये उसकी कैटेगरीज आती हैं कि आप नेसेसिटी है, कंफर्ट है, या फिर लग्जरी है। आप किस तरह की इकोनॉमिक वांट कर रहे हैं, या अपनी कौन सी माशी ख्वाहिशात हैं। ये आपने बताया था ना, इकोनॉमिक वांट है जो कि पैसे से खरीदी जाती हैं, तो इसलिए ये चीजें जो हमें पैसे से खरीदना पड़ती हैं। नेसेसिटीज में क्या क्या चीजें होती है, नेसेसिटी में हमारे पास वो चीजें जिसके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते, जैसे फूड है, वाटर है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, ये हमारी नेसेसिटी में आ जाता है। नेसेसिटी के बाद इसकी दूसरी जो चीज थी वो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है कि हमें वेल बीइंग लाइक कंफर्टेबल हाउस, नरिशिंग फूड, इस तरह की जब हम चीजें खाते हैं तो हम कहते हैं हम एफिशिएंसी में हैं, हम उसको उसको खाना चाहते हैं। ये भी हमारे एक्चुअली बेसिक नीड या नेसेसरीज में आती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा होता है कन्वेंशनल नेसेसरीज। ठीक है, जो कस्टम के जरिए से हमारी नेसेसरीज या
कस्टम के जरिए से हमारी ख्वाहिशात होती हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हमारी नेसेसिटीज है, ये इकोनॉमिक नेसेसिटीज है, यानी इनको हम पैसे के जरिए से खरीद सकते हैं। सही। उसके बाद कंफर्ट आ जाता है। कंफर्ट्स में क्या आती हैं कि एक्स्ट्रा वांट ऑफ ह्यूमन आफ्टर नेसेसिटी। आप डेली लाइफ से जब हट के अपने अपना स्टेटस बढ़ा करने के लिए कुछ चीजों को खरीदते हैं तो वो हमारी वो कंफर्ट में आ जाती है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी जिंदगी को आरामदा करने के लिए जो ख्वाहिशात की जाती हैं वो हमारी कंफर्ट होती है। घर में पंखा है तो आप एयर कूलर लगा ले लें, तो ये चीज में आपकी मैंने अपने अपने आप को आपने कंफर्ट किया है, आरामदा बनाया। इसके बाद लग्जरीज आती हैं, ये भी ख्वाहिश है, ये भी इकोनॉमिक ख्वाहिश है। तो इनमें क्या होते हैं, दीज आर गुड दैट गिव द ह्यूमन प्लेयर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। हमें अपने आप को अपना लेवल अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए जो लोग ख्वाहिश करते हैं वो लग्जरीज में आ जाती हैं। दे आर नॉट नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस और द कंफर्ट बट प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड एक्सेप्टेंस इन द वर्ल्ड। ये जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए हम लग्जरीज की तरफ जाते हैं। तो ये इंसान की भी वांट है। फर्ज करें कि आप छोटी कार से भी तो गुजारा कर सकते हैं, तो ये हम बड़ी कार लेके हम अपना स्टेटस शो करवाना चाह रहे होते हैं, बड़ा घर लेके स्टेटस शो करवाना चाह रहे हैं। आप कोई अच्छी और बड़ी ड्रिंक एज अ जिस आप शौकी बनाने के लिए, अपने स्नोब बनाने के लिए अपने आप को वो अगर यूज करते हैं तो वो लग्जरीज में आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहती हूँ कि इंसानी ख्वाहिशात जो कि अनलिमिटेड हैं, हमें हर रोज वो जन्म लेती हैं, वो दोबारा दोबारा हमें उस चीज को हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। छोटा घर ले लिया, बड़ा घर, फिर बड़ा घर, उससे बड़ा घर लेने की ख्वाहिश भी हमारे अनलिमिटेड वांट में आ जाती है। लेकिन क्या मसला है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास पैसे कम होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि आपने अपने आप को जब सेटिस्फाई करना है तो आप उसको अल्टरनेटिव यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज का। ठीक है, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन होती है और आपकी नीड्स को पूरा किया जाता है। कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि सेटिस्फेक्शन जो है वो आपके दिमाग के साथ रिलेट कर रही होती है। कुछ लोग लाखों कमा के भी खुश नहीं होते और कुछ लोग झोंपड़ियों में भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई होते हैं। उनकी अनलिमिटेड वांट्स को वो लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए से अल्टरनेटिव यूज करते हुए उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो मेन चीज क्या है, आपकी सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर आप लाखों भी कमा रहे हैं, अगर आप उसको अल्टरनेटिव यूज करके आप सेटिस्फाई नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग, क्योंकि ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हैं, बस उसको देख रहे होते हैं और उनको पसंद आ रहा है, तो वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।